कृष्ण, बहुत उत्पात मचाया तुमने। तुम्हारे छल और अन्याय से असुरों की बहुत हानि हुई और अब समय आ गया है तुम्हारे भस्म होने का। जाओ उठो, जाओ उठो। जाओ, ये गांव से सूचना आई थी, ये पे असुर उत्पात मचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। उन असुरों की मृत्यु तो अब निकट है, शीघ्र चलो। चलिए। जो भी असुर मनुष्यों का वध करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद मित्र। प्रभु, प्रभु मैं तो आपका दास हूं। आपने मुझे मित्र कह के संबोधित किया है। मैं दास प्रथा से ज्यादा मित्रता में आस्था रखता हूं। तुमने मेरे प्राण बचाए हैं मित्र। प्रभु, मैं कौन होता हूं आपके प्राण बचाने वाला? आप तो सृष्टि के कारक हैं। बस मैं तो केवल प्रयत्न कर रहा था आपके साथ युद्ध करने का, ताकि इन दुष्ट असुरों का विनाश कर सकूं। उठो। प्रभु, कौन हो तुम? संभासुर, संभापुर राज्य का राजा। संभापुर, असुरों का गांव? हाँ प्रभु, मैं चाहता हूं कि असुर भी धर्म और सत्य के मार्ग पे चले। मैं चाहता हूं मनुष्य और असुर दोनों मिलकर प्रेम पूर्वक जीवन को व्यतीत करें। वाह संभासुर, असुर होकर भी धर्म की सोच, बहुत अच्छी। प्रभु मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकूं और असुरों के जीवन को भी संवार सकूं। सच्चे हृदय से प्रयत्न करोगे तो अवश्य सफल होगे मित्र। 101। क्या बात है दाऊ, हमने 100 पूरे कर लिए। नहीं कहा ना, 100 की गिनती केवल मैंने पूर्ण की है। तुम तो अभी तक 60 पर ही अटके हो। चलो पूर्ण करो। दाऊ ये गलत बात है। कुश्ती का शौक आपको है और आप कसरत मुझसे करवाते हैं। ये तो सरासर अन्याय है। अन्याय नहीं है काना, तुम्हारा दाव होने का कर्तव्य है। ना माखन खाते हो, कसरत जरूरी है, करो। शंभापुर से राजदूत आया है। राजदूत? चलो उनका स्वागत करना चाहिए। मिल गया ना बहाना, कल दुगनी कसरत कराऊंगा, देख लेना। चलिए। जी प्रभु। प्रणाम प्रभु। तुम्हारा स्वागत है मथुरा में राजदूत। कहो, संभापुर में सब कुछ कुशल मंगल है ना? प्रभु आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। और हमारे मित्र संभासुर कैसे हैं वो? महाराज शंभासुर ने आपसे मिलने की इच्छा जताई है और वो राज्य के विषय में आपसे विचार करना चाहते हैं। अरे वो मित्र हैं मेरे, उन्हें पूछने या अनुमति की क्या आवश्यकता है? उन्हें स्वयं ही आ जाना चाहिए था। उनसे जाके कहिए कि शीघ्र मथुरा आ जाएं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। प्रभु आपके आशीर्वाद से मैंने अपने राज्य में असुरों का पुनर्वास कर दिया है और जो असुर सही नहीं थे उनको अपने राज्य से निकाल दिया है। अब हमारा राज्य शांति प्रिय हो गया है प्रभु। तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए। बहुत बहुत बधाई हो तुमको। प्रभु ये सब आपके कारण ही हुआ है। हमें आपकी
सहायता चाहिए प्रभु। कहो, जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारा राज्य हमेशा शांति प्रिय बना रहे। हमारे राज्य में असुर हो या मनुष्य, सब धर्म के मार्ग पे चले। हमने एक संविधान का निर्माण किया है। हम चाहते हैं उसका नींव आप चलकर वहां डालें। प्रभु, मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अगर कोई त्रुटि हो तो आप बताएं प्रभु। अवश्य। तो वैसे भी तुम जैसे धर्म प्रिय राजा को मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम सुनाओ, यदि कुछ सुधार हो सकता है तो मैं जरूर करूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, नेत्र बंद करके ध्यान लगाने का समय नहीं है। नेत्र खोलिए और उस कृष्ण की माया देखिए। लगता है गुरुदेव को जगाना ही होगा। राहु, तुम्हारा इतना दुस्साहस राहु। गुरुदेव, यहां हम असुरों के शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं और आप ध्यान में ध्यान लगाए जा रहे हैं। इस संभासुर ने लगभग हमारे 500 असुरों की हत्या कर दी है धर्म के नाम पे। आपको उसे दंड देना चाहिए तो आप यहां ध्यान पे बैठे। तो क्या असुरों का कार्य ही हत्या कर रहा है? तो संभासुर ने ऐसा नया क्या कर दिया जो तुम इतने विचलित हो गए हो? मुझे ज्ञात है संभासुर की कृष्ण भक्ति के बारे में, परिचित हूं मैं उससे। जब आप परिचित थे तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं गुरुदेव कि आप भी कृष्ण से मिले हुए हो? राहु, जिन 500 असुरों की हत्या के बारे में तुम बता रहे, तुम्हारे लिए मात्र इतना जान लेना काफी है कि वो सभी असुर जीवित है। ये देखो। गुरुदेव, आपने इन्हें जीवन दान दिया है? नहीं राहु, नहीं। इनकी तो मृत्यु ही नहीं हुई थी। ये सब मेरे कहने पर मृत्यु का मात्र स्वांग कर रहे थे। तो भगवान, ये था मेरा संविधान। वाह संभासुर, मानना पड़ेगा। इतने अच्छे नियम, कायदे, इतने सरल और न्याययुक्त संविधान, ऐसा मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। तुमने तो सारे मनुष्य और असुर के बीच के भेद ही हटा दिए हैं। राजा हो या रंक, सबको एकाधिकार दिया है। इनमें से कुछ नियम तो हम मथुरा में भी लागू करेंगे। हाँ, हमारी तरफ से पूर्ण सहमति। मैं धन्य हो गया प्रभु। प्रभु, एक निवेदन है प्रभु। निसंकोच कहो। मैंने संभापुर राज्य में गोकुल समान एक स्वर्ण भवन का निर्माण किया है। अगर आप दोनों चलकर वहां कुछ दिन रहें तो मेरा राज्य धन्य हो जाएगा। मैं आप दोनों भाइयों को वहां आने का निमंत्रण दे रहा। हाँ संभासुर, मैं तुम्हारा संविधान सुनते ही संभापुर आने का इच्छुक हो गया था। हे कृष्ण, आप भी आएंगे ना? आपके आने से वो स्वर्ण भवन मंदिर के समान हो जाएगा प्रभु, और पवित्र हो जाएगा। क्या कहते हो, चलते हैं? इच्छा तो मेरी भी थी चलने की, परंतु संभासुर, इस समय वहां आना संभव नहीं। अभी बीज बोने का समय है। परंतु फिर भी दाऊ और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। संभासुर, रुको। कान्हा, बीज बोने का काम तो पीछे से किसान भी तो कर सकते हैं, और पिताश्री और नानाश्री भी तो यहाँ हैं। संभासुर को ऐसे निराश करके भेजना उचित नहीं। ठीक है, चलो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो प्रभु, शुभ कार्य में देर क्यों? अभी चलते हैं, अभी प्रस्थान करते हैं।
गुरु शुक्राचार्य, कृष्ण ने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। चलिए प्रभु, चलिए। बहुत अच्छे संबासुर। अब शीघ्र ही इन्हें इनकी मृत्यु शैया तक ले जाओ। लगता है गुरुदेव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, इसलिए तो अपने आप में बड़बड़ा रहे हैं। चुप! तुझे क्या लगता है कि मैं यहां मात्र हाथ पर हाथ रखे बैठा हूं? तुझे जरा भी विश्वास और श्रद्धा नहीं है अपने गुरु पर? अब नहीं गुरुदेव, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं तो मैं क्या मिमिया रहा है? बस अब तू देखता जा कि संबासुर कृष्ण के साथ करता क्या है। लेकिन गुरुदेव क्या करेगा ये आपको कैसे पता? कैसे पता? क्योंकि इस कथा की पटकथा का रचयिता मैं स्वयं हूं। और अब देखना संबासुर की भक्ति की शक्ति को। गुरुदेव अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझसे अपनी योजना क्यों छुपाई? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? हाँ, संपूर्ण विश्वास था हमें तुम पर, किंतु हम सही समय की प्रतीक्षा मात्र कर रहे थे। आओ राहु, आओ मेरे साथ और स्वयं देख लो अपने गुरु की महान योजना को साकार होते हुए। आओ। गुरुदेव को भी बात घुमा फिरा करके कहने में बड़ा आनंद आता है। हाँ? ऐसा नहीं कि सीधे सीधे बता दे, लेकिन नहीं। लगता है आज गुरुदेव नाट्य शास्त्र पढ़कर आए हैं। प्रभु, ये है विशाल भवन जो मैंने आप लोगों के लिए बनवाया है। अद्भुत है। भवन का कण कण स्वर्ण से बना है ना? जी दाऊ, आप लोगों के लिए शुभ धातु स्वर्ण ही है, इसलिए हमने इस भवन का निर्माण स्वर्ण से ही करवाया है। कान्हा, देखा चंपापुर कितना समृद्ध राज्य है। समुद्रता के क्या मायने हैं था? चलिए भवन अंदर से देखते हैं। चलिए प्रभु। प्रभु ये देखिए, ये है आपका भोजन कक्ष। और वहां प्रभु देखिए, वहां उठते ही आपको भगवान सूर्य के दर्शन होंगे। और दाऊ, और वो देखिए, वो आपके लिए अखाड़ा जहां हम दंड बैठक करेंगे। अति सुंदर संभाषण। आइए प्रभु, आपको हम आपके कक्ष दिखाते हैं। प्रभु, और ये है आपका शयन कक्ष। इस कक्ष का निर्माण हमने बिल्कुल मथुरा की भांति करवाया है। फर्क सिर्फ इतना है, वो धातु का। प्रभु, आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप मथुरा में ही विश्राम कर रहे हैं। प्रभु, आज रात्रि आप यहां विश्राम कीजिए और कल हम संविधान लागू करेंगे कृष्ण संगीता के नाम से। बहुत अच्छे संभाषण। प्रभु, अब हमें आज्ञा दे, मैं भोजन की तैयारी करता हूं। ठीक है। ये रात्रि तुम्हारे लिए शुभ रात्रि नहीं होगी कृष्ण। कान्हा, कोई संदेह है तुम्हें संभाषण को लेकर? प्रणाम गुरुदेव।
गुरुदेव, पक्षी पिंजरे में फंस चुका है, बस उसे बंद करने की देरी है। अब वो कैसे करोगे ये भी बता दो, क्योंकि गुरुदेव तो आजकल हमें कुछ बता ही नहीं रहे। वाह वाह शंभासुर, तुम्हारा भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा मन कर रहा था कि मैं रसोई को ही खा जाऊं। यार तुम बताओ, पिंजरा तो बंद कर दिया ना तुमने? कान्हा, बड़ा ही आरामदेह गद्दा है, ऐसा ही बनवाएंगे अपने कक्ष में। वैसे शंभासुर पर तुम्हें सच में कोई संदेह है क्या? बताओ, मैंने आपको बताया था ना कि हर मनुष्य के 3 रूप होते हैं। पहला जो बाहर से दिखता है, दूसरा जो अंदर से होता है, तीसरा जो अवचेतन में पनपता है और कई बार उसे खुद को भी पता नहीं होता। मैं जानता हूं और मानता हूं कान्हा, परंतु तुम अपने भक्त पर इतना संदेह क्यों कर रहे हो? एक असुर होने के नाते उसने मनुष्य से बढ़कर पुण्य किए हैं। वही तो मैं भी सोच रहा था। वही बात मुझे उस पर संदेह करने पे विवश कर रही है। तुम अपनी संदेह शंका छोड़ो, थोड़ा विश्राम कर लो। बड़ा ही लंबा सफर करके आए हैं हम। गुरुदेव, खटपटी को यह पता है कि पिंजरा क्या है। खटपटी को यह भी पता है कि संभासुर कौन है। गुरुदेव, फिर यह बात मुझे क्यों नहीं बताई गई? राहु, खटपटी को इसलिए सब याद है क्योंकि मैंने खटपटी को संभासुर के महल पहले ही भेज दिया था, ताकि वो वहां चैन से अपना भोजन कर सके। और अगर वो यहाँ होते भी तो क्या करती? भोजन की ही बात करती और यहां रहकर हमारा दिमाग खाती। और अब मैं लिखूंगा अपनी पट कथा का अंतिम अध्याय, जहां कृष्ण और बलराम को पूर्णतः मैं अपने पिंजरे में कैद कर सकूं। गुरुदेव, कृष्ण और बलराम संभापुर के इस स्वर्ण महल में आनंद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ये स्वर्ण महल स्वर्ण से नहीं बना, ये तो लाक्ष से बना है और लाक्ष को पसंद है जलना। जल्दी जलाओ, जल्दी जलाओ। कृष्ण के जलने से जो सुगंध उत्पन्न होगी, मैं उसे महसूस करने के लिए व्याकुल हो रही हूं। कृष्ण, बहुत उत्पात मचाया तुमने। तुम्हारे छल और अन्याय से असुरों की बहुत हानि हुई और अब समय आ गया है तुम्हारे भस्म होने का। दा उठो, दा उठो। ओह राहु, तुम तो यहाँ भी किसी लायक नहीं निकले। ये क्या उद्दंडता है खटपटी? गुरुदेव, मैं तो बस देखने की कोशिश कर रही थी कि ये सब कुछ सच है या फिर कोई स्वप्न देख रही हूं मैं।
गुरुदेव, क्या वो कृष्ण सच में क्या वो सच में जीवित नहीं है? जिसे मारने के कितने प्रयत्न किए थे हम सब, जिसने हर असुर की नाक में दम कर रखा था, क्या वो सच में मृत है? सच और स्वप्न में फर्क देखने के लिए अपना शीश क्यों नहीं उड़ा देती, मूर्ख असुरी? ओहो गुरुदेव, कैसे मूर्खों को अपने शिष्य बना रखा है। तुम लोगों को सत्य का प्रमाण चाहिए ना, चलो मैं दिखाता हूं। आइए गुरुदेव, चलो। गुरुदेव देखिए गुरुदेव, ये है प्रमाण। ये देखिए, ये कृष्ण की बांसुरी। गुरुदेव, ये बलराम का हल। देखिए गुरुदेव, ये देखिए बलराम का हल, और वो दोनों भी इसी तरह जलकर राख हो गए होंगे। गुरुदेव, ये रहा कृष्ण की भभूति, अब जलकर राख हो गया।